सर्व सत्ताओं को सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवादारी भव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवादारी भव। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा, मैंने भगवान प्रत्यक्ष दुनिया में तब होगा, जैसे अभी तो गुप्त है, किसी को पता ही नहीं भगवान आया हुआ है। दुनिया वाले सोचते हैं जैसे बाकी संस्थाएं, ऐसे ब्रह्मा कुमारी भी एक संस्था है, यही लोग समझते हैं। किसी को ये पता नहीं कुछ महात्माओं को अब पता लग गया है, जो ईमानदारी से तपस्या कर रहे थे कि भगवान यहाँ आया हुआ है। कई महात्माओं को पता लग गया, टचिंग होगी, बाबा ने टचिंग करा दी जिन्होंने तप किया होगा। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा, भगवान दुनिया में तब प्रत्यक्ष होगा, आप दुनिया में तब प्रत्यक्ष होंगे जब सर्व सत्ता वाले जितने भी हैं, चाहे वो विज्ञान की सत्ता वाले हैं, धर्म की सत्ता वाले हैं, राज्य सत्ता वाले हैं, सब मिलके कहें कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सबसे श्रेष्ठ सत्ता कौन सी है? दुनिया में कई सत्ता है ना, जैसे धर्म की है, धर्म की एक बहुत बड़ी सत्ता है। राज्य है, पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हो, ये बहुत बड़ी है, दुनिया को चलाने वाले हैं। तीसरी है विज्ञान की सत्ता, वो भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया बदल दी उसने। ये सारी सत्ता मिलके जिस दिन कहेंगे कि सबसे बड़ी सत्ता ईश्वरी सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है और या परमात्म सत्ता है, उस वक़्त परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हों, ऐसा स्नेह मिलन करो। बाबा कहता है सबको बुलाओ, सर्व धर्मों को तो करते ही हैं, इसमें तो बाबा और आगे जा रहा है कि सारी सत्ताओं वालों को एक मंच पे लाओ। इसके लिए सबको क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा ने कहा इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध कर समीप लाओ। देखो, ज्ञान से कोई करीब नहीं आता इतना। हम भी क्या करते हैं, हम किसी को ज्ञान नहीं सुनाते जल्दी, मैं नहीं सुनाता, वो मेरे व्यवहार से मेरे पास आते हैं, और फिर वो जब उनको प्यार मिलता है तो फिर वो जो है कुछ भी कहो मेरा सुन लेंगे। बच्चा जब पैदा होता है उसको ज्ञान थोड़ी देते हैं, प्यार मिलता है। तो प्यार की सत्ता भी कोई छोटी सत्ता नहीं है। अगर आपके दिल में सर्व आत्माओं के लिए सच्चा प्यार है तो बाबा कहते हैं उनको सबको, सारी सत्ताओं को स्नेह के सूत्र में बांध के लाओ, सहयोगी बनाओ, फिर वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। और बिना सर्व सत्ताओं के सहयोग के, बाबा ने आज क्लियर कर दिया, भगवान की प्रत्यक्षता इस दुनिया में नहीं होगी। वैज्ञानिक के कहें कि यही जो है, जैसे अब डॉक्टर है ना, वो कहने लगे यार मेडिटेशन करो, है ना, स्पिरिचुअलिटी में जाओ। जैसे पहले कई डॉक्टर थे करनाल में, वो उनको जो डिप्रेशन के केस होते थे दवाइयाँ देते थे, जब हम एनडीआरई में होते थे, साथ में कह देते थे एनडीआरई में एक डॉक्टर अवतार सिंह है, उनके पास जाओ। तो वो हमारे पास आते थे, ज्ञान सुनते थे, मेडिटेशन करते थे, तो आधी बीमारी तो उनकी यहीं ठीक हो जाती थी। तो ऐसे ही जो है ना, अंत में क्या होगा, ये सारी फेल हो जाएंगी, फेल हो भी चुकी हैं। धर्म सत्ता फेल है, क्या कर रही है? लड़ने के अलावा क्या कर रहे हैं, है ना। राज्य सत्ता आप देख रहे हो, बुरा हाल है ना, एक दूसरे को गालियां देने के अलावा कुछ है ही नहीं। और विज्ञान वाले जो हैं वो देख रहे हो अपना युद्ध किस तरह चल रहे हैं, और किस तरह से ये कोरोना हम सब ने झेला जो चीन की लैब में बना, बिल्कुल यही समझे। तो इस तरह के खेल आगे भी, इसको बायोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं। आगे चल के वायरस इस तरह से कई लैब दुनिया में लगी हुई हैं, अभी हम दूसरे देशों में फैला देंगे,
उनकी सारी आबादी खत्म हो जाएगी, फिर हम उन पे जगह उनकी हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों के जो है ना चले हुए हैं षड्यंत्र। तो बाबा कहता है सबको स्नेह के सूत्र में बांध के समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा। चुंबक क्या है? स्नेह ही चुंबक बनेगा, जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे, बाबा के पास सारे पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, समझा? तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, सभी बोलेंगे, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। हाँ, देखो बाबा ने क्या, कितनी बढ़िया बात है। मेरा इस पे बहुत ध्यान रहता है, दुआओं पे। क्योंकि जब आप किसी को सुख देते हो ना, मैं आपको अगर लोगों के केस बताने शुरू करूँ ना रोज, जो मैं डेली हैंडल करता हूँ, ये इस तरह का, ये इस तरह का, ये इस तरह का, जो लोग मुझे जानते नहीं हैं या कुछ थोड़ा पहचानते हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, है ना, वो भी मेरे को फ़ोन करेंगे, हमें इस अत्याचार से बचा लो। तो मैं उसमें मदद करता हूँ उनकी, जितना मैं कर सकता हूँ तो उसको मदद करता हूँ। तो जो अपने हैं वो तो बेगाने हो गए, है ना, जो बेगाने थे वो अपने हो गए। तो ये आध्यात्मिक सत्ता के कारण ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा करके ना सर्व की दुआएं प्राप्त करो। मैं तो कई बार कहता हूँ, मैं जो खड़ा हूँ ना आज दुआओं के कारण, सच्चाई है ये। मेरे को अगर किसी चीज ने खड़ा रखा हुआ है तो वो है दुआएं अनेक आत्माओं की। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।